Hello everyone, today I am presenting class 7 subject social science topic एयर्स लेसन प्लान। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, उसमें टॉपिक आता है एयर। अगर आपको एयर के बारे में बच्चों को पढ़ाना है तो आप कैसे टॉपिक क्लास में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या आप अपनी अप्रोच रख सकते हैं, कौन से टीचिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, क्या टीचिंग एड्स यूज़ कर सकते हैं, ये सब आपको वीडियो की हेल्प से पता चलेगा। और कैसे आप इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आप एक लेसन प्लान बनाते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, जैसे यहाँ पे टॉपिक है हमारा एयर और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखते हैं। उसके लिए आप एक ब्लैक चार्ट पेपर अपनी कॉपी पे पेस्ट कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में बेसिक डिटेल्स आती है जो आप ब्लैक बोर्ड पे नोट डाउन करते हैं जब भी आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं, जैसे डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, पीपल, टीचर्स नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेक्शन, टोटल प्रेजेंट, टोटल अब्सेंट, ये सब अटेंडेंस भी उसी में ऐड हो जाती है। उसके बाद हमारे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, कोई भी काम अगर हम करने जाते हैं तो उसके पीछे हमारे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई टॉपिक क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके पीछे भी आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होते हैं। यही ऑब्जेक्टिव है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये आप मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर। Second is to enable the student to classify and describe the structure of atmosphere. Third one is to enable the student to define temperature and air pressure. Fourth one is to enable the student to gain clarity on the definition of wind and its type. तो ये सब आप देखेंगे 4 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। नाम से आप समझ गए होंगे बिहेवियर की यहाँ पे बात हो रही है, तो बच्चों के बिहेवियर में जो चेंज आता है जब वो टॉपिक को ही पढ़ते हैं, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक तरीके से लर्निंग आउटकम्स की, कि हम कितना समझ के चलते हैं कि बच्चा हाँ इतना एबल हो जाएगा जब हम ये टॉपिक उसको पढ़ाएंगे। तो इसमें आप ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होंगे और ये भी आप मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर। सेकंड वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासीफाई एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर। आगे बात करें, थर्ड वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। फोर्थ वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेन क्लैरिटी ऑन द डेफिनेशन ऑफ वाइंड एंड इट्स टाइप्स। ये हमने देखा। उसके बाद आते हैं हमारे टीचिंग एड्स, कि ऐसे कौन से मटेरियल जो आपकी नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट करते हो, उसे और इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाते हो। जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं 2D मॉडल ऑफ लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर, ट्रांसपेरेंट ग्लास को, वार्म वाटर को, लिड को एंड न्यूज़पेपर को। ये सारे टीचिंग एड आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप ये टॉपिक एयर क्लास में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग पे। तो जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाना होता है तो कहीं ना कहीं हमें देखना होता है कि बच्चों का लेवल कितना है जब हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना होगा। ये कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में होगा, हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे उसका रिस्पॉन्स देंगे, उससे हमें उनका लेवल और उनकी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कि हाँ बच्चे कितना समझते हैं, कितनी उनकी प्रीवियस नॉलेज है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उनकी प्रीवियस नॉलेज से ही कनेक्ट करके नई नॉलेज उन्हें बच्चों को देनी है। तो इसके लिए जब भी आपको प्रीवियस नॉलेज चेक करनी हो, एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी या स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, कैन ह्यूमन लिव विदाउट ब्रीदिंग, तो स्टूडेंट आंसर दे देंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो इजीली वो उसका आंसर कर पाएंगे। सेकंड है व्हाई डू वी नीड फॉर ब्रीदिंग, तो इसका भी स्टूडेंट्स आंसर दे देंगे। थर्ड वन इज डू यू नो व्हाट एयर इज मेड अप ऑफ। अब यहाँ पे एयर के कंपोजिशन बच्चों को नहीं पता है क्योंकि वो टॉपिक उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा और यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। द एयर इन अर्थ एटमोसफेयर इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। तो ये सब हमने पढ़ा। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एयर एंड इट्स कंपोजिशन, लेयर ऑफ एटमोसफेयर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। उसके बाद प्रेजेंटेशन पार्ट आता है जो भी काफ़ी मेन होता है और इसके लिए आपको एक बड़ी सी टेबल बनानी होती है। एक रियल टाइम प्लान एक तरीके से होता है। इसमें होंगे हमारे सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड या TLM या इवैल्यूएशन, ये सब आएगा इसके अंदर। तो जैसे टीचिंग पॉइंट है उसमें आप एक वर्ड भी लिख सकते हो और एक सेंटेंस भी लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट है हमारा टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर। यहाँ पे आप कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर भी लिख सकते थे, सिंपल। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी में कि जो पीपल टीचर है उसने इस टॉपिक को कैसे पढ़ाया, जैसे कि पीपल टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग द वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एंड हाउ इट
इट इज़ दैट ऑल दिस गैसेज आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस पे टीपीबी टीचर ने डिस्कशन कराया। स्टूडेंट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन एंड राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन देयर नोटबुक। ये आप लिख सकते हैं एंड यहाँ पे डिस्कशन मेथड का यूज होगा। इवैल्यूएशन में आप सीधा कोई क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक से रिलेट करता हो आप पूछिए, जैसे कि व्हाट आर द वेरियस गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट हमारा आता है टू क्लासीफाई एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए क्या करेंगे पीपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे अबाउट 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, बायोस्फेयर। एंड ट्रोपोस्फेयर इज द uppermost layer of lowest layer of earth atmosphere. Stratosphere is the atmospheric layer composed of stratified temperature layers. Mesosphere is above the stratosphere, thermosphere is above the mesosphere। तो इस तरीके से सीक्वेंस टीचर जो बताएंगे एंड स्टूडेंट विल बी लिसनिंग एंड राइटिंग इन देयर नोटबुक। और यहाँ पे सिंपल लेक्चर मेथड यूज हो जाएगा और साथ में आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं इस तरीके का बच्चों को चार्ट दिखा के, जिसमें 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बनी हुई है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो ये आप ये बच्चों को बता देंगे। इसके बाद आएगा व्हाट आर द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे हमारे आ जाते हैं फिर से टेबल, सीरियल नंबर टीचिंग पॉइंट यही है हमारा। और ये बायोस्फेयर रहता था, तो बायोस्फेयर इज मेड अप ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट आता है डिफाइन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। तो इसके लिए पीपल टीचर विल बी हैंडलिंग कट small newspaper cutting with the temperature written on it and asking student to find out the mentioned temperature and what it means, and then finally gives the definition, also guess the definition of air pressure। बच्चों को ये बोलेंगे और ये एक्टिविटी यहाँ पे कराई जाएगी। तो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं कोई चार्ट पेपर और उसका मिनिएचर अपने लेसन प्लान में लगा सकते हैं। एंड स्टूडेंट विल बी ट्राइंग टू गिव द देयर ऑब्जर्वेशन, उसके आंसर एंड टेम्परेचर फ्रॉम द न्यूज़पेपर। और यहाँ पे ये आप लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा व्हाट इज एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर। सिंपल क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे। फिर हमारा फोर्थ रहता है टू गेन क्लैरिटी ऑन द डेफिनेशन ऑफ वाइंड एंड इट्स टाइप। तो पीपल टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन ऑफ विंड एंड इट्स टाइप। विंड इज मूविंग एयर एंड इज कॉज्ड बाई डिफरेंसेज इन एयर प्रेशर विदाउट आवर एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे स्टूडेंट विल बी लिसनिंग एंड राइटिंग इंपोर्टेंट पॉइंट इन देयर नोटबुक। और ये लेक्चर मेथड यूज होगा सिंपल, और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा व्हाट इज वाइंड एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वाइंड। तो ये सब आप लिखेंगे। और जैसे हमारा मेथड लेक्चर मेथड यहाँ पे आप कोई और भी मेथड यूज कर सकते हैं और इस लेसन प्लान को यहाँ से रेफर कर सकते हैं जो भी आपको कंटेंट्स लिखना हो। फिर हमारा दोबारा ब्लैक बोर्ड समरी आएगी, सेम ब्लैक बोर्ड हमारा होगा बट कुछ चीज़ें चेंज होगी। जैसे इस बार हम रिकैप्चुलेशन लिखेंगे। रिकैप्चुलेशन यानी अभी तक जितना आपने पढ़ाया है उसको समराइज करना, उसकी एक समरी लेना। तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकती है या फिर आप किसी बच्चे को उठा के उससे भी पूछ सकते हैं कि हमने क्लास में क्या सीखा। वॉलंटरी कोई भी बच्चा बता सकता है, फिर उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख के सम अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से द टीचर एंड्स द क्लास बाय गिविंग ए ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर। शी रिपीट्स द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वाइंड एंड इट्स टाइप, ये सब। उसके बाद आता है हमारा होमवर्क, यानी कि दूसरे टर्म में कहें तो लर्निंग एक्सटेंशन, क्योंकि इसके अंदर हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो होमवर्क में भी आप बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हो, कोई क्वेश्चन दे सकते हैं जो उनकी डेली लाइफ से रिलेट करता हो और जिसको बच्चे घर से करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हम होमवर्क में देंगे और बच्चे इसको करके लेके आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है which two gases makes the bulk of the atmosphere। क्वेश्चन नंबर 2 है briefly explain the structure of atmosphere with the help of diagram। तो डायग्राम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग एक्सटेंड होगी और काफ़ी अच्छा वो सीखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है टीचर्स रिमार्क और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है लेसन प्लान से रिलेटेड या फिर बीएड डीएलएड कोर्स असाइनमेंट फाइल्स थ्योरी से रिलेटेड, तो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।